सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग? हाउ आर यू ऑल? वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स. मेरा नाम अंकित. आई विल टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर, दैट इज इक्वलिटी ऑफ वेक्टर. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है. किसी दो चीज़ों को कब बोलते हैं वो इक्वल होंगी, दो वेक्टर कब इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, टू वेक्टर्स आर इक्वल, अब इसे कब बोलेंगे इक्वल? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इक्वल है, मैंने बना दिया ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा. क्लियर? एक वेक्टर मैंने ड्रॉ करा, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा. एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर. इन तीन एग्जाम्पल में से अमंग थ्री एग्जाम्पल, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इक्वलिटी कौन होल्ड कर रहा है? पहला एग्जाम्पल तो ये था मेरा, सेकंड मेरा एक क्वेश्चन ये था, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है. देखिए इक्वलिटी कन्फ्यूज़न होता है. देखिए दो तीन चीज़ होती है, इक्वलिटी एक होता है इक्विवेलेंट, इक्वलिटी होता है, एक होता है इक्विवेलेंट. तो पहले आपको ये समझना होगा कि इक्वलिटी इक्विवेलेंट में डिफरेंस क्या है. इक्वलिटी वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर क्या मतलब है? देखिए इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? जब सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, तब हम बोलेंगे इक्वलिटी. क्लियर? देन वी विल से इक्वलिटी ऑफ वेक्टर. ठीक है, बात को समझना कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वाले प्रॉब्लम में पहला वाला एग्जांपल था, यहाँ डायरेक्शन तो सेम है. देखिए सेम डायरेक्शन में क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है. मैग्नीट्यूड किससे बताते हैं? ये जो टेल होती है ना, टेल से, टेल की जो लेंथ होती है, इसका मैग्नीट्यूड बताता है. तो आप देख रहे हैं यहाँ मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा. क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द इक्वल वेक्टर. देन अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या ये इक्वल वेक्टर होगा? हाँ होगा. क्यों? देखिए इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड सेम है, सेम डायरेक्शन में, देन इट इज़ अ इक्वल वेक्टर. यहाँ हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. थर्ड एग्जाम्पल बताइए, आप बताइए, कैन वी से इन द थर्ड एग्जाम्पल इक्वल वेक्टर कह सकते हो? यहाँ पर क्या कह सकते हो बताइए? देखिए इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, देन इट इज नाइदर इक्वल. नाइदर इक्वल नहीं, इट विल नॉट इक्वल, इट विल नॉट इक्वल. ये तो डेफिनेशन हुई किसकी? इक्वल वेक्टर की. अगली चीज आती है इक्विवेलेंट वेक्टर. इक्विवेलेंट एक टर्म आती है, इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस क्या है? इक्वल में क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन होता है, लेकिन इक्विवेलेंट में किसी एक चीज आइदर और का मतलब होता है. मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो या डायरेक्शन सेम हो, कोई दो चीज़ में से एक चीज़ होनी चाहिए, आइदर और का केस. समझ आ गया? तो ये वेक्टर देखिए यहाँ डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, कोई नहीं, दिस इज इक्विवेलेंट वेक्टर, नॉट इक्वल. यहाँ देखिए दिस इज व्हाट, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इट कैन बी इक्विवेलेंट और इक्वल, दोनों हो सकता है, लेकिन इसको हम मेनली हम क्या बोलेंगे? इट विल बी इक्वल वेक्टर. यहाँ देखिए ये क्या है? डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, इट इज़ नाइदर इक्विवेलेंट
नॉर इक्वल, दिस इज इक्वलेंट वेक्टर बिकॉज इसकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम ना हो। क्लियर हुआ इक्वलिटी कॉन्सेप्ट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में किसी को भी डाउट हो तो हमेशा समझ लेना कि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आइदर और, या तो मैग्नीट्यूड सेम हो या डायरेक्शन सेम हो। क्लियर। सो वंस अगेन देखिए ये भी क्या है, अगर मैं पूछूँ आपसे, दिस इज दी एक वेक्टर ये रहा और ये वेक्टर ये रहा, ये डायरेक्शन सेम नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, देन इट इज कम्स इन अ इक्विवेलेंट। क्लियर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली टेल यू। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।